जान लेता है वो गाय के नाम पर। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप बरी के एक बेहतरीन नज़्म। से पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। मौत का जायका सबने चखना है, मगर जिंदगी का जायका किसी किसी को नसीब होता है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देश भक्ति कभी न्याय के नाम पर, वाह, देश भक्ति कभी न्याय के नाम पर, देश बेचा गया चाय के नाम पर। जो इधर लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी आपकी भी शिरकत हो तो इस मुशारे को खूबसूरत बनाया जाए। मैं सलाम करूंगा भुट्टू भाई को, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने इस मुशारे को सजाया है और जिस जिंदा दिली के साथ उन्होंने इस्तकबाल किया है। मुझे पता चला है कि वो आने वाले वक्त में चेयरमैनी के उम्मीदवार हैं। हम तमाम शायरों की तरफ से उन्हें बहुत सारी दुआएं, अल्लाह करे वो कामयाब भी हों। वो कामयाब होंगे तो मुशायरों का सिलसिला चलता रहेगा। एक शायर उन्हें बहुत सारी दुआ देता है। भाईजान अब थोड़ी देर आप भी बैठ जाएं। भाईजान अब बैठ जाएं, जहां हैं जैसे हैं बिल्कुल खामोशी के साथ बैठ जाएं। ऐसे बैठ जाएं जैसे पिछली वाली सरकार बैठ गई। तो थोड़ी देर अब सिर्फ मुशारा सुने कि देश भक्ति कभी न्याय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। आज इंसान खुद जानवर हो गया, जान लेता है वो गाय के नाम पर, जान लेता है वो गाय के नाम पर। दोस्तों वीडियो को मेरी लाइक आंखों कीजिए के और सामने चैनल जो को नई नस्ल बैठी है, मैं उससे बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं। ये सच है कि ये थोड़ा सा मुश्किल दौर है सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, लेकिन डरने से काम नहीं चलेगा। वक्त से आंख मिलाओ, इस वक्त का भी सामना करो। तुम्हारे पुरखों ने तो इससे ज्यादा मुश्किल वक्त का सामना किया है, और उससे पहले की जो पूरी तारीख उठा के देखोगे तो 1400 सालों की जो तुम्हारी तारीख है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर के अब तक दुश्वारियां तो बिल्कुल आपके दामन से हमेशा लिपटी रही हैं। तो डरना किस बात का, खौफ किस बात से खाना। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही। क्या कहना, वाह, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। जो इधर साथी हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप मोबाइल में रिकॉर्ड करने के बजाय सीधे सीधे सुने तो अच्छा रहेगा। मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, मोबाइल में तस्वीर खींचने क्लियर भी नहीं आ रही और मुशारा भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो थोड़ा सा आपकी भी शिरकत। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं और एक ट्रेंड चल पड़ा है साहब। कोई भी एक थका हारा सेलिब्रिटी जिसकी दुकान बंद हो चुकी होती है, वो सुबह के 4:30 बजे जब ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो फिर एक ट्वीट दे मारता है और ट्वीट में लिख देता है कि वो अजान से कान में बड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा, ये सच भी है कि अजान से शैतान के कान में दर्द होता भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक कोशिश की जा रही है आपको जगह जगह परेशान करने की, लेकिन जो मेरा ईमान कहता है, जो मेरा यकीन कहता है, उस बुनियाद पे मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। नदीम भाई दुआएं मांगता हूं इरशाद 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 भाई। कि रब की राहों
में फरियाद तो कीजिए, क्या कहना रब की राहों में फरियाद तो कीजिए। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक दोज़ख में बड़े गुनाहगारों के लिए ज़क़ूम का दरख्त खुराक है और वो सूरत में काले तिलछट की तरह होगा, जो पेट में ऐसा जोश मारेगा जैसा खौलता हुआ गर्म पानी। और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इस मुजरिम को पकड़ो और घिसेटते हुए दोज़ख के पांव बीच धकेल दो और इसके सर पर तकलीफ देने ला गर्म पानी छोड़ दो और कम सखूर करते हुए कहा जाएगा कि ले चल तो बड़ा इज्जत व मुकर्रम है, यानी तू दुनिया में बड़ा इज्जत वाला समझा जाता था, इसलिए मेरे हुक्मों पर चलने में शर्म महसूस करता था। अब यह तुम्हारी ताज़ीम हो रही है और ये तमाम वही चीज़ें हैं जिसमें तुम शक करके इनकार कर देते थे। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला से डरने वाले पुरअमन मकाम में होंगे, यानी बागों और नहरों में वो लोग बारीक और मोटा रेशम पहने हुए एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। ये सब बातें इसी तरह होंगी और हम इनको निकाह गोरी और बड़ी आँखों वाली हूरों से कर देंगे। वहाँ इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवा रहे होंगे। वहाँ सिवाय इस मौत के जो दुनिया में आ चुकी थी, दोबारा मौत का जायका भी नहीं चखेंगे। और अल्लाह ताला और इन डरने वालों को दोज़ख के अजाब से महफूज रखेंगे। ये सब कुछ इनको आपके रब के फजल से मिला, बड़ी कामयाबी यही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के दिल में एक ख्याल तो शैतान की तरफ से आता है और एक ख्याल फरिश्ते की तरफ से आता है। शैतान की तरफ से आने वाला ख्याल ये होता है कि वो बुराई पर और हक़ को झुटलाने पर उभारता है। फरिश्ते की तरफ से आने वाला ख्याल ये होता है कि वो नेकी और हक़ की तस्दीक पर उभारता है। लिहाजा जो शख्स अपने अंदर नेकी और हक़ की तस्दीक का ख्याल पाए, इसको समझना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है और इस पर उसको शुक्र करना चाहिए। और जो शख्स अपने अंदर दूसरी कैफियत शैतानी ख्याल पाए तो उसको चाहिए कि शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाई, जिसका तर्जमा यह है, शैतान तुम्हें फ़क्र से डराता है और गुनाहों के लिए उकसाता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस गज़वा में शरीक थे जो नजद की तरफ हुआ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा से वापस हुए तो ये भी आपके साथ वापस हुए। वापसी में यह वाक़या पेश आया कि सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम दोपहर के वक्त एक ऐसे जंगल में पहुँचे जहाँ केकड़ के दरख्त ज़्यादा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आराम करने के लिए ठहर गए। सहाबा दरख्तों के साए की तलाश में इधर उधर फैल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी केकड़ के दरख्त के नीचे आराम फरमाने लगे। क़याम और दरख्त पर अपनी तलवार लटका दी और हम भी थोड़ी देर के लिए दरख्तों के साए में सो गए। अचानक हमने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आवाज़ दे रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो आपके पास एक देहाती काफिर मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सो रहा था, इसने मेरी तलवार मुझ पर सौंप ली। फिर मेरी आँख खुल गई तो मैंने देखा कि मेरी नंगी तलवार उसके हाथ में है। उसने मुझसे कहा, तुझको मुझसे कौन बचाएगा? मैंने 3 मरतबा कहा, अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस देहाती को कोई सज़ा नहीं दी और उठकर हज़रत औसत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमारे सामने बयान करते हुए फरमाया, 1 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खड़े होने की इसी जगह खुतबा के लिए खड़े हुए थे। ये कहकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रो पड़े। फिर फरमाया, अल्लाह ताला से अपने लिए आफ़ियत मांगा करो, क्योंकि ईमान व यकीन के बाद आफ़ियत से बढ़कर किसी को कोई नेमत नहीं दी गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत की इस्लाह की इब्तिदा यकीन और दुनिया से बेरग़बती की वजह से हुई है और इसकी बर्बादी की इब्तिदा बुख्ल और लंबी उम्मीदों की वजह से होगी। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।